बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। जी तो कल के 9 और 10 के रिजल्ट के बाद जो है सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अपने इम्तिहानात में जो है वो कामयाब हुए हैं। अल्लाह आपको आपके आगे भी जो हर इम्तिहानात में जो है अल्लाह आपको ऐसी ही कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट्स जो जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनके इतने मार्क्स नहीं आए या फिर वो जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, तो ऐसे स्टूडेंट्स ने जो है सबसे पहले डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये आपकी अब जो है एक लाइफ की एक स्टेज है। अगर ये क्लियर नहीं हुई तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास दोबारा मेहनत करके जो है कोशिश करने का ऑप्शन मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं या फिर कंपार्टमेंट आई है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इन स्टूडेंट्स ने जो है वो मेहनत बिल्कुल नहीं की। मेहनत जो है इन स्टूडेंट्स ने की है, लेकिन जो इनकी जो मेहनत थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, जिसपे जो है आप लोगों को पास कंसिडर किया जाता। इसलिए जो है आप लोगों को जो है फुल फोकस रहना होगा और आप लोगों की जो है वो 100% जो है अटेंशन वो रिक्वायर्ड है, तब भी जो है आप कामयाब हो सकते हैं। अब कल के रिजल्ट के बाद जो है स्टूडेंट्स के माइंड में जो है वो दो क्वेश्चन है कि क्या उन्हें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए जो है उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो रिजल्ट के बाद एफबीआईसी की वेबसाइट पर रीचेकिंग के लिए पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया जाता है, और जिन स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है तो विद इन 20 डेज जो है आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके एक हफ्ते बाद जो है आपकी रीचेकिंग का जो है वो रिजल्ट आ जाता है। अब किन स्टूडेंट्स को रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 75 मार्क्स का पेपर है और 75 मार्क्स के पेपर में से आपके 68 या 65 मार्क्स आते हैं, तो यानी आप लोगों के जो टोटल मार्क्स में से अगर आपके 6 या 8-10 मार्क्स का जो है अगर डिफरेंस होता है, यानी कि आपके 8-10 मार्क्स जो है वो टोटल में से कम होते हैं, तो तब जो है आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना। आप जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट में जो आपके मार्क्स मेंशन है, अगर उसमें काफी सारे डिफरेंस है कि मतलब आप जो है वो 70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके जो है रिजल्ट पे 40 या 45 मार्क्स जो है वो आपके आए हैं, तो तब जो है अगर आपको 100 और 10% जो है अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको श्योरिटी है कि मेरे जो है इस सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो तब जो है आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। अगर आपको सिर्फ डाउट है कि आपको लगता है कि अगर मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या पता कि रीचेकिंग के बाद मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो सिर्फ एक डाउट की बेसिस पे जो है आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि दर हकीकत जो है वो रीचेकिंग के लिए आप जो एक पेपर जो है आप रीचेक करवाते हैं उससे आपसे जो है 1500 से 2000 जो है वो आप लोगों से फीस ली जाती है। 1500-2000 फीस जो है वो आप रीचेकिंग के लिए जो है पे करते हैं, और उसके बाद जो है आप लोगों का एक पेपर जो है वो रीचेक किया जाता है। आपसे जो फीस ये ली जाती है उस पर ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट के जो पेपर है उन्हें दोबारा रीचेक किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब रीचेकिंग में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के जो है कोई क्वेश्चन जो है वो अनचेक तो नहीं रह गया, या फिर जो है टोटलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। बेसिकली जो है रीचेकिंग में इन चीज़ों को देखा जाता है। ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर एक क्वेश्चन में आपके फुल मार्क्स जो है वो अगर बनते हैं और टीचर्स ने आपके उस क्वेश्चन में जो है वो 2 से 3 नंबर काट लिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस टीचर की जो चेकिंग है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो टीचर्स ने जो है वो मार्क्स लिख दिए हैं वो फाइनल है। इसलिए जो है रीचेकिंग का जो स्टेप है वो आप लोगों ने जो है वो बहुत सोच समझ के लेना है। अगर रीचेकिंग में अगर आप लोगों के जो है वो मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो उस सूरत में जो है आपने रीचेकिंग की जो फीस दी होती है वो आप लोगों को जो है फीस आप लोगों को वापस रिटर्न कर दी जाती है। लेकिन एज अ टीचर मेरा आप स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि आप लोग जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि 40 to 50 डेज के बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम होंगे, और आपके पास 40 to 50 डेज के बाद जो है वो टाइम है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ये सजेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 9 क्लास के जो इस दफ़ा रिजल्ट आया है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया एज कम्पेयर टू 10 क्लास। क्योंकि 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम इस तरह बोर्ड के पेपर में जो है वो अपीयर होते हैं। अगर इस तरह उनसे कोई अगर मिस्टेक हो जाती है, जो कि चीज़ ये नेचुरल है, तो इस तरह जो फर्स्ट एनुअल के बाद जो है 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोर्ड्स के जो है पेपर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब वो सेकंड एनुअल में जो है वो अपीयर होकर अपने मार्क्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं, या फिर अगर उनकी सप्ली है तो उस सप्ली को भी क्लियर कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब जिन जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं या इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उनको उन सब्जेक्ट्स में जो है वो इंप्रूवमेंट देनी है जिसमें अगर उनके 20-15 या इससे ज़्यादा मार्क्स अगर कम है, मतलब जिन पेपर में जो है आपके पास ज़्यादा मार्जिन है मार्क्स इंक्रीज करने का, उन पेपर्स में जो है आपने इंप्रूवमेंट देनी है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट पॉलिसी को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है, जिस तरह एक वक्त में आप कितने पेपर्स में जो है आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, या सप्ली के साथ अगर आप इंप्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं तो उसकी क्या पॉलिसी है, तो इस तमाम जो है क्वेश्चंस को जो है ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में हूँ, आप जो है मेरे चैनल पर जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है उन वीडियोस को जो है वो लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा
नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स रीचेकिंग के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने किस तरह FBIEC की जो है वेबसाइट पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और एक स्पेशल वीडियो जो है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन पे जो है वो मैं अपलोड करूंगा, जिस पे जो है आप स्टूडेंट्स के लिए जो है मैंने एक सरप्राइज रखा है, जो कि जो स्टूडेंट सेकंड एनुअल में अपीयर होंगे उनके लिए। तो उसके लिए जो है आप लोगों को जरूरी है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उससे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।